जोगणिया माता मंदिर जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जोगणिया माता जिन्हें अपराधियों की देवी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हो स्पिरिट ऑफ ट्रेवल। आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं जहां आस्था, प्रकृति और भक्ति तीनों का मेल होगा। आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं जोगणिया माता मंदिर, मेनाल झरना, जहां झरने के समीप ही स्थित है मेनालेश्वर महादेव का मंदिर, और एक ऐसे कृष्ण धाम पर जो राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जहां भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा एक व्यापारी के रूप में होती है। मैं बात कर रहा हूं मंडपिया में स्थित भगवान श्री सांवलिया सेठ के दरबार की। हम बात करें दोस्तों माँ जोगणिया के इतिहास की, तो माँ जोगणिया का मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में बम्बावदा गढ़ के हाड़ा शासक राव देव सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि राव देव सिंह की पुत्री के विवाह में माता जोगण का वेश धारण करके आई थी, इसलिए उन्हें जोगणिया माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहले पशु बलि की प्रथा भी थी, परंतु सन 1974 में माता के आदेश से यहाँ पशु बलि को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। तो अभी दोस्तों हम जोगणिया माता पहुंच चुके हैं फाइनली। तो अभी जा रहे हैं मंदिर की ओर और आपको भी दर्शन करवाते हैं। और आगे प्रसाद की दुकान है, तो यहाँ से प्रसाद वगैरह लेते हैं, फिर माता जी के मंदिर में चलते हैं। फिर कुछ बदल गया है मंदिर में दोस्तों। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ये फव्वारे वगैरह नहीं थे, और ये अभी जो माता जी की तस्वीरें लगी हुई है ये भी नहीं थी, और सामने एक आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा होगा। ये त्रिशूल भी जब मैं लास्ट टाइम आया था उस टाइम पे तो नहीं था, लेकिन अभी लगा हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया निर्माण हो गया है मंदिर का, और मंदिर भी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी चलो चलते हैं मंदिर के अंदर और माता जी के दर्शन करते हैं। आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बाकी संडे और अमावस के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आराम से दर्शन होंगे। तो आपको भी आराम से दर्शन करवाएंगे। अभी मंदिर का काम भी चल रहा है, मंदिर का काम भी बाकी है इसमें। और ये है बाबा भैरवनाथ, ये जस्ट माता जी के सामने ही देते हैं। अभी जो मेरे पीछे आप खाई देख पा रहे हो, तो वहाँ पर भी एक मंदिर है, और कहा जाता है कि माता जी का जो असली स्थान है वो वहाँ पर है। पहले माता जी पीछे खाई के अंदर बैठी थी, तो उसके बाद क्या है कि लोगों का कहना है कि यात्री लोग ज़्यादा परेशान होते थे, तो माता जी वहाँ से चलकर अभी जो हमने माता जी के दर्शन किए थे तो यहाँ पर आकर बैठी है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी हम खाई में भी चलेंगे और माता जी के वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि जोगणिया माता को अपराधियों की देवी भी माना जाता है। अभी जो सामने आप हथकड़ियाँ एवं जेलें देख रहे हो, ये उन अपराधियों की हथकड़ियाँ है जो जेल से भागे हो। यहाँ हथकड़ियाँ चढ़ाने की एक अनोखी प्रथा है जो भक्तों का अपनी माता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, कोई अपराधी जेल तोड़कर भाग जाता है तो वो माता के यहाँ अपनी हथकड़ी या फिर जेल चढ़ाता है, और माता के सामने भविष्य में कभी अपराध न करने का प्रण लेता है। तो मंदिर से दर्शन करके दोस्तों हम निकल चुके हैं, और अभी हम चल रहे हैं जहाँ पर खाई में एक और माता जी का स्थान है, तो वहाँ पर खाई में चल रहे हैं। और मेरे पीछे देख सकते हो काफी बढ़िया व्यू है, नेचुरली तरीके से पानी आ रहा है। तो अभी हम जस्ट खाई के पास खड़े हैं, और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। रास्ता दोस्तों काफ़ी ख़राब है, अगर आप कभी जोगणिया माता हो और नीचे दर्शन करने जाओ तो बिल्कुल सावधानी बरतना। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो आप सीधा खाई में जा गिरोगे। अभी आपको मैं रास्ता भी दिखाता हूँ, ये रहा रास्ता। अभी यहाँ से होकर हम नीचे जाएंगे। ये देखिए
कभी भी आप जोगनिया माता आओ और नीचे दर्शन करने जाओ तो बिल्कुल सावधानी रखना यहाँ से। आपकी एक लापरवाही आपको सीधे खाई में गिरा सकती है। खतरनाक रास्तों के साथ साथ यहाँ पर नज़ारे भी काफी बढ़िया है दोस्तों। ये देखिए, अभी नीचे जाने के बाद तो नेटवर्क भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये रास्ता और जगह दोस्तों काफी शानदार है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक अलग ही एडवेंचर फील होगा। जो भी एडवेंचर लवर है तो एक बार यहाँ पर जरूर आए। ये माता जी के यहाँ छोड़े गए मुर्गे हैं। तो यहाँ से रास्ते काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। यहाँ से सीढ़ियों की शुरुआत हो जाती है। अभी भी पूरे नीचे तक सीढ़ियाँ हैं और उस तरफ झरने की आवाज़ आ रही है, आपको लगभग सुनाई दे रही होगी। मतलब काफ़ी बढ़िया है। मानसून के अंदर नीचे पानी वगैरह चलता रहता है, झरने वगैरह हैं, तो जगह भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। दोस्तों नीचे मंदिर में भी दर्शन कर लिए, लेकिन क्या है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गया हूँ, क्योंकि वही यहाँ पर नीचे चलने वाले झरनों की पानी की कलकल आवाज़, पक्षियों की चहचहाट, वही प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे। तो दोस्तों एक मन अंदर से मिल सा गया है यहाँ पर, तो बस यहीं पर बैठने का मन कर रहा है। तो लगभग 5-7 मिनट यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद हम चलेंगे सीधा मैनाल। मैनाल भी वहाँ पर जो राजस्थान के सबसे बड़े झरने हैं उनमें से एक झरना है, और अभी मैनाल भी अपने काफ़ी उफान पर चल रहा है, तो वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी पुराने मंदिर हैं, उनके भी इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैनाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पानी बह रहा है। इस पानी की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, ये प्रकृति के नज़ारे, इनको आप एक बार अपने मन से, अपने दिल से महसूस करके देखो। एक अलग ही आनंद आएगा आपको और अलग ही अनुभूति होगी। ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हो पहाड़ों से आता हुआ पानी एक छोटे से झरने के रूप में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, और ये झरना भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फाइनली दोस्तों खाई से हम ऊपर आ चुके हैं और पूरी सांस भी फूल गई है। तो देखिए आप मेरे पीछे, वो वहाँ से जो लाल लाल झंडी है वहाँ से हम वापस ऊपर आए हैं। तो जोगनिया माता से हम निकल चुके दोस्तों और अभी हम मैनाल जा रहे हैं। जोगनिया माता के मंदिर से निकलकर हम चल देते हैं मैनाल झरने की ओर। मैनाल जिसका अर्थ है महानाला यानी बड़ी घाटी। मैनाल के किनारे बना मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चाहमान वंश के शासक सोमेश्वर और उनकी रानी द्वारा करवाया गया था। मंदिर के बाहरी दीवारों पर नक्काशी के कारण इस मंदिर को छोटे खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। शिव के मंदिर के पास ही ये छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर 9वीं शताब्दी के हैं। मंदिर के पास ही जो मंदिर के टूटे हुए अवशेष देख रहे हो, जो कि समय के साथ खंडर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं झरने की ओर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैनाल झरने के पास और अभी आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये है मैनाल का झरना और राजस्थान के जो भी बड़े झरने हैं उनमें से एक है ये। और अभी तो ये पूरा चल नहीं रहा है, लेकिन जितना चल रहा है उतना ही काफी है। अभी भी काफी तेज बहाव है। ये जो जंजीर आप देख रहे हो, यहाँ से पिछले साल एक लड़का बहा था।
वो यहाँ से सीधा बहते हुए झरने में नीचे जा गिरा, लगभग 200 फीट नीचे गिरा था और उसकी मौत हो गई। 3 दिन उसकी लाश नहीं मिली, 3 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। तो कभी भी दोस्तों ऐसी जगह आओ तो सावधानी पूरी रखना, क्योंकि बहाव अभी कम है तो काफी सारे लोग इस जंजीर के इस तरफ नहा रहे हैं। ये देखो, इस जंजीर के इस साइड बहाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर कोई नहीं नहाता है। अगर यहाँ पर नहाओगे तो सीधा झरने में नीचे जाओगे। तो मैनाल पूरा हमने देख लिया है। अभी चलते हैं मैनाल से श्री सांवलिया जी के दरबार में। मैनाल से सांवलिया जी की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। और आपको बता दे, ये तीनों ऐतिहासिक जगह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। बात करें हम सांवलिया जी के मंदिर इतिहास की, तो इस मंदिर का इतिहास 1840 के आसपास मिलता है। कहते हैं चित्तौड़गढ़ मंडपिया पातसोड़ा के ग्वाले बोलाराम गुज्जर के सपने से शुरू होता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बोलाराम गुज्जर के सपने में आए थे और उन्हें बातसोड़ा गांव में खुदाई करने को कहा था। सपने के अनुसार वहां खुदाई की गई और वहां से श्री कृष्ण जी की 4 मूर्तियां निकली, जिनमें से एक मूर्ति की स्थापना बातसोड़ा गांव में ही की गई, एक मूर्ति की स्थापना वहीं प्राकट्य स्थल पर कर दी गई थी और एक मूर्ति को मंडपिया ले जाया गया और चौथी मूर्ति को निकालते समय वो खंडित हो गई, इसलिए उसे वहीं विसर्जित कर दिया गया। कहा जाता है मंडपिया में सांवलिया सेठ जी को सेठ के रूप में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ने नानी बाई का मायरा भरने के लिए सांवल सेठ का रूप धारण किया था, इसलिए उन्हें श्री सांवलिया सेठ जी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु रोज दर्शन के लिए आते हैं और लगभग सभी छोटे से लेकर बड़े व्यापारी उन्हें अपने व्यापार में हिस्सा देते हैं। और हर महीने की अमावस्या को जब यहाँ के दान पात्र खोले जाते हैं तो उनमें सोने चांदी के साथ साथ करोड़ों रुपए का चढ़ावा निकलता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ एक आनंदमय भक्ति के साथ भगवान श्री सांवलिया जी के दर्शन करते हैं। तो फाइनली दोस्तों सांवलिया जी के भी दर्शन हो गए हैं मंदिर के अंदर से, और भगवान श्री सांवलिया जी के दर्शन करके अभी हम मंदिर के बाहर आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से आज का लोग यहीं पे एंडिंग करते हैं और आज का वीडियो की यहीं पर अंत करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ ट्रैवल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो और नई जगहों के साथ आपको वीडियो देखने को मिलते रहे।